My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach double helix model of DNA. जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1869 फ्रेडरिच मेल्चर identified DNA in an acidic substance which present in nucleus. कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेडरिच मिक्सचर ने न्यूक्लियस में एक न्यू एसिड का आइडेंटिफिकेशन किया था। वो एसिड क्या था भाई? तो वह एसिड था आपका DNA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंटिस्ट जो है कि न्यूक्लिक एसिड में एक स्पेशल टाइप के न्यूक्लियस में एक स्पेशल टाइप के एसिड का डिस्कवरी किए। वो जो सब्सटेंस था वो क्या था? न्यूक्लिक एसिड, वो था DNA। सेकेंड कह रहा है कि इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उसके बाद 1958 में ये दो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक एक मॉडल प्रपोज किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा उन लोगों को ऑब्टेन हुआ था, उसके बेस पर एक मॉडल प्रपोज किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो क्या किए हुए कि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑब्टेन किए और उसके बेस पर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल DNA का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज किए। तो कैसे उनको ऑब्टेन हुआ था भाई? तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से उनको मिला था कुछ जो है कि कंसेप्ट, और उसी के बेस पर ये आपका डबल हेलिक्स मॉडल DNA का प्रपोज किए। इस मॉडल में जो प्रपोज किए थे, उनके मॉडल में क्या क्या जो है कि मेन फीचर्स थे, हम लोग गौर करते हैं। द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA आर एज फॉलो। क्या था भाई? फर्स्ट कह रहा है कि इट इज मेड बाई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इस DNA मेड बाई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इच DNA मेड बाई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, प्रत्येक DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। इन विच सुगर फास्फेट इज बैकबोन। इसमें जो शुगर और फास्फेट होता है वो इसका बैकबोन की तरह जो है कि वर्क करता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इट इज मेड बाई 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे? देखिए, जस्ट लाइक आपको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है। इसमें बेस पेंटोज और कह रहा है कि इन विच शुगर फास्फेट इज बैकबोन। गौर कीजिए, इसमें ये शुगर है और ये फास्फेट है, फिर फास्फेट है और शुगर है, फिर फास्फेट है और शुगर है। ठीक है ना? तो 2 तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये इस DNA में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका बैकबोन होता है, वो क्या होता है? शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर फास्फेट, इस तरह से। ठीक है ना? तो शुगर और फास्फेट इसका बैकबोन होता है।
तो ये कह रहा है कि इन विच शुगर फास्फेट इज बैकबोन एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और इस बैकबोन जो शुगर फास्फेट का बैकबोन है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर, ठीक है ना, फास्फेट, और इसमें जो बेसिस होते हैं इसके साइड से अटैच रहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम बता चुके हैं कि बेसिस में, ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस होता है, प्यूरीन, पिरिमिडीन। तो इस जो है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में शुगर फास्फेट बैकबोन होते हैं और साइड से बेसिस जो है किससे अटैच रहती है, ठीक है ना। इधर भी देखिए शुगर फास्फेट ये बैकबोन है और साइड से बेसिस जो है किसमें क्या हुई है, अटैच हुई है। तो गौर करते हैं, तो एक बार फिर देखते हैं, कह रहा है कि इट इज द मेड बाई कैसे, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से फॉर्म है, इन विच शुगर फास्फेट इज बैकबोन, शुगर फास्फेट दिखाया आपको उसका बैकबोन होता है, एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और साइड से बेसिस उसमें क्या होती है, अटैच रहती है। टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, दोनों चेन का जो पोलरिटी होती है वो अगेंस्ट होती है। एक चेन जो है कि इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगा तो दूसरा चेन इसका ऐसे डायरेक्शन होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल डायरेक्शन, दोनों चेन का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है कि इफ वन चेन हैज द पोलरिटी 5-3, मतलब कि एक चेन का टर्निंग पॉइंट 5 to 3 होता है, ठीक है ना। एक चेन का पोलरिटी 5 to 3 होगा, तो दूसरे का 3 to 5 होता है। गौर कीजिए, एक का 5 to 3 है तो दूसरे का 3 to 5 होगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर कीजिए। देखिए कह रहा है कि द पोलरिटी ऑफ ईच चेन इज एंटी पैरेलल, मान लीजिए ये चेन है, इसका जो है कि पोलरिटी कितना है, 5 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 3 तो ये 3 से स्टार्टिंग करेगा और कहाँ जाएगा, 5 पर, यहाँ पर जाएगा। मतलब दोनों की पोलरिटी क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। क्लियर है। अब देखते हैं, इफ वन चेन हैज पोलरिटी टू 5 to 3 तो अदर हैज 3 to 5। देखते हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द बेसिस आर टू स्ट्रैंड्स पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये जो बेस होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पेयर होती है। इस चेन का नाइट्रोजनस बेस थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक ना। तो इस जो है कि साइड का बेस और इस साइड के बेस एक दूसरे से पेयर्ड होती है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द बेसिस आर टू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड का पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। कह रहा है कि इस स्ट्रैंड का एडेनिन एक साइड का और दूसरे साइड का एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। कह रहा है कि एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। यह एडेनिन साइड का, इस साइड का, अपोजिट साइड का थाइमिन, इससे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें ये एडेनिन है, इस साइड का है, और ये थाइमिन इस साइड का है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। जस्ट लाइक कह रहा है कि गुआनिन इज बॉन्डेड विथ
साइटोसिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच रहता है। जैसे देखिए इसमें ग्वानिन साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि एडेनिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच था? डबल बॉन्ड से था। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ pyrimidine, और इस प्रकार से प्यूरिन और pyrimidine एक दूसरे की अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहते हैं। दिस गिव्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेन, और इससे इन दोनों स्टेन को एक इक्वल यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। इससे दोनों स्टेन को एक इक्वल ऐसा डिस्टेंस यूनिफॉर्म डिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। कह रहा है कि बोथ चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंड फैशन, वो राइट हैंड फैशन के अकॉर्डिंग क्वाइल्ड होते हैं, मुड़ा होता है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, जो उसका टर्निंग होता है उसका स्टेन का, उसका पिच होता है कितना? 3.4 नैनोमीटर। जो टर्न करता है एक साइड से दूसरे साइड, जब वो टर्न करेगा तो उसका पिच होता है कितना? 3.4 नैनोमीटर। ईच टर्न कंटेन रफली 10 बेस पेयर, और एक साइड से दूसरे साइड वो टर्न करता है तो उसमें जो बेस का पेयर होता है, मतलब कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन जो होता है वो 10 पेयर जो है कि कंटेन करता है। एक जो है कि टर्निंग एक साइड से दूसरे साइड जब टर्न करता है तो उस एक टर्निंग में 10 बेस पेयर कंटेन करता है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। कह रहे कि प्लेन जो होता है वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है हेलिक्स, एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ओवरलैप करता है जिससे कि उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। ओवरलैप नहीं करता तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी नहीं पड़ता, तो ओवरलैप करता है इसलिए उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। फ्रैंकिस क्रिक्स प्रपोज अ concept of central dogma in molecular बायोलॉजी। कह रहा है कि फ्रैंकिस एंड क्रिक्स एक मॉडल प्रपोज किए। ठीक है ना। कंसेप्ट दिए और बताए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब किस तरह से डीएनए में जो फ्लो होता है, ठीक है ना, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन, तो इस फ्लो को एक मॉडल के थ्रू प्रपोज किए, इसको हम बोलते हैं डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है फ्लो फ्रॉम डीएनए, पहले इंफॉर्मेशन डीएनए में जाता है, उसके बाद वहाँ से मैसेंजर आरएनए, उसके बाद जब आ जाएगा तो उसके द्वारा प्रोटीन का, उस तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो फ्लो फ्रॉम कहाँ से? डीएनए, ट्रांसक्रिप्ट करेगा मैसेंजर आरएनए में, और यह ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन के फॉर्म में। तो ये है आपका सेंट्रल डोगमा जो है कि स्ट्रक्चर है, कंसेप्ट है। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।